पॉइंटर जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को फास्ट करने में हमें हेल्प करता है। तो लिखते हैं हम लोग पॉइंटर। ए पॉइंटर is a special type of variable which always contain address of memory. Which means that a variable of a specific type which contain reference of another data known as a pointer variable. In C++, a pointer variable takes 4-byte size of memory for 32-bit operating system and 8-byte size of memory for 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको याद होगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर किए हैं तो टर्बो सी में जब यूज़ करते थे तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर 32 है तो 2 बाइट साइज लेता था मेमोरी का, और आप जैसे 64 बिट पर जाते थे तो वो 4 बाइट साइज मेमोरी का ऑक्यूपाई करता था। यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट इस पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में इम्प्लीमेंट होता है। वहाँ पर सी में पॉइंटर टाइप का जो वेरिएबल था वो सिर्फ और सिर्फ 2 बाइट साइज लेता था नॉर्मली, बट यहाँ पर ये वेरी करता है विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप पॉइंटर वेरिएबल को C++ में यूज़ करते हैं तो दैट टाइप ऑफ वेरिएबल विल टेक 4 बाइट साइज ऑफ मेमोरी, और अगर आप 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं पॉइंटर वेरिएबल को इन C++, तो ये 8 बाइट साइज मेमोरी का ऑक्यूपाई करेगा। लिख लिए इसको, फुल स्टॉप दे दीजिएगा। द पॉइंटर वेरिएबल is able to store various types of data using same memory which is known as referenced memory. Same memory which is known as referenced memory. A simple pointer variable declared using symbol asterisk before the variable name. Before the variable name. Syntax int x, p। तो अब देखिए यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए हैं। एक x है, इट इज अ सिंपल वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप, वेयर एज बिफोर द वेरिएबल नेम p I am using here symbol asterisk, which means that here p is pointer type variable। तो लिख लीजिए here x is variable of integer type, here x is
variable of integer type, whereas ये लिखिएगा asterisk p is variable of pointer type। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी कि हमने क्या किया कि x में समथिंग कोई वैल्यू रख दिया, तो इसके पास x जहां भी मेमोरी में होगा वो क्या करेगा, 100 वैल्यू को जाकर के स्टोर कर देगा। अब हमको इसको उसके एड्रेस से क्विक सर्च करना है, तो जो पॉइंटर वेरिएबल है इसके पास हमको उसका एड्रेस को रिप्रेजेंट करना होगा। तो हमने क्या किया, p बराबर एम्परसेंड ऑफ x। अभी ये क्या करेगा, तो इसको कहते हैं रेफरेंसिंग एड्रेस ऑफ डेटा वेरिएबल टू पॉइंटर वेरिएबल। इस प्रोसेस को हम लोग रेफरेंसिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेफरेंसिंग। जैसे आपको रेफरेंस हमने दे दिया कि भावा कॉलोनी सेक्टर 1 क्वार्टर नंबर 10 एंड फ्लैट नंबर 2 अमन रहता है, तो ये सारा रेफरेंस दिए कि भावा कॉलोनी एक रेफरेंस है कि कहीं कॉलोनी होगा, उसमें सेक्टर 1 होगा, उस सेक्टर में क्वार्टर नंबर 10 होगा, उस क्वार्टर नंबर 10 में कोई फ्लैट नंबर 2 होगा। ये सभी उसके एड्रेस हो गए, ये सभी रेफरेंस हो गए, जहां पर अमन नाम का एक डेटा है जिसको हमें कैरी करके लाना है। तो दिस प्रोसेस इन विच वी आर रेफरेंसिंग द डेटा इनटू ए पॉइंटर वेरिएबल इज नोन एज रेफरेंसिंग। अब बात आती है इसके डेटा को जब हमें डिस्प्ले करना होता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डी रेफरेंसिंग। अभी हमने एड्रेस दिया तो सिर्फ एड्रेस स्टोर हो गया कि भाई डेटा कहाँ है, बट जब डी रेफरेंस करते हैं तब वहां से ट्रैक करते हैं कि उस एड्रेस पर क्या था, डेटा क्या है, व्हाट्स द डेटा देयर। तो दैट प्रोसेस विच access the data from the reference address, this process is known as dereferencing। और करते कैसे हैं, तो इसमें asterisk p से हम लोग उसको dereference करते हैं। तो this process is called dereferencing to access the address of data, access the address of access the value of data। In this case we will access value of data at given address, यानी कि जिस एड्रेस पर डेटा रखा हुआ है उस एड्रेस से डेटा को ये फेच करने का काम करता है। तो आइए इसका सबसे सिंपल एग्जांपल एक देखते हैं हम कि ये क्वेश्चन हमने एक दिन शायद पॉइंटर स्टार्ट करने के लिए बनाया भी थे। जस्ट ए मिनट। I'm going to open P1। देखिए यहाँ पर एक हमने प्रोग्राम राइट किया था एज एग्जाम्पल। एक a नाम का वेरिएबल है और p नाम का पॉइंटर है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया कि cin जो हम लोग डेटा असाइनमेंट कर रहे थे, यहाँ पर ये देखिए कि इसमें वैल्यू स्टोर कर रहे थे, तो इस प्रोसेस के लिए हमने प्रोग्राम में क्या किया है, cin कर दिया है। तो अब cin लिखने पर हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, वो वैल्यू a नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर होता है। चाहे मेमोरी में a नाम का वेरिएबल जहाँ पे डिक्लेयर होगा उस मेमोरी पर जाकर के जो डेटा हम लोग इनपुट करेंगे उसका टाइप फ्लोट होगा, वो स्टोर कर देगा। ठीक है, यहाँ हम फ्लोट टाइप का ले रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पर p पॉइंटर लिए हुए हैं फ्लोट टाइप का, और इसमें एड्रेस दे दिए एम्परसेंट ऑफ a। अब हम दिखा क्या रहे हैं, एंडल एड्रेस ऑफ स्टोर्ड वैल्यू p, यानी कि जो p हमारा पॉइंटर है उसका एड्रेस, साइज ऑफ पॉइंटर वेरिएबल p और वैल्यू ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल। तीन चीजें हम यहाँ दिखा रहे हैं कि जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका मेमोरी में एड्रेस क्या है, फिर दिखा रहे हैं कि वो पॉइंटर वेरिएबल साइज कितना मेमोरी में ले रहा है, और फिर दिखा रहे हैं कि वो जिसका एड्रेस रखा अपने पास वेरिएबल a का, उसका वैल्यू क्या है। तो यहाँ ये जो स्टेप्स है, इसी स्टेप्स को हम लोग कहते हैं डी रेफरेंसिंग, डी रेफरेंसिंग, एंड हियर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेफरेंसिंग। दिस इज कॉल्ड रेफरेंसिंग एंड दिस इज कॉल्ड डी रेफरेंसिंग। क्लियर है? अब देखिए इस प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट कर दिया जाए तो ये क्या करता है। ये प्रोग्राम रन किया, हमने यहां से समथिंग लाइक एक वैल्यू दिया, और ये वैल्यू उसने क्या किया, तो पॉइंटर नाम का वेरिएबल जिस एड्रेस पर एलोकेट किया वो एड्रेस है 23FE34। अब पॉइंटर वेरिएबल साइज कितना ले रहा है p, तो 8 बाइट ले रहा है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है, ये 8 बाइट ले रहा है। अगर किसी का 32 बिट होगा तो आप देख सकते हैं कि वो 4 बाइट ले रहा है या नहीं ले रहा है। फिर कहता है कि वैल्यू ऑफ पॉइंटर, हमने इस पॉइंटर के सहारे जो वैल्यू को डी रेफरेंस किया, वो सेम वैल्यू जो ए में इनपुट कर रहे थे वो वैल्यू हमें इस पॉइंटर वेरिएबल से डिस्प्ले कर रहा है। तो दिस इज द यूज ऑफ पॉइंटर वेरिएबल इन C++। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अमान? अब देखिए कि अगर इसी को हम इंटीजर के लिए चेंज करते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज दिस फॉर इंटीजर, राइट, और कुछ भी चेंज कहीं करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग देयर, प्रोग्राम आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट समथिंग लाइक दिस। अब देखिए यह भी 8 बाइट लिया, और यहाँ भी पॉइंटर वेरिएबल जो दिए उसको रेफरेंस करके दिखा दिया। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ, एक बार लॉन्ग लेता हूँ, LONG, लॉन्ग। अब देखिए क्या करता है, सेम वर्क, नो चेंजेस। यहाँ भी पॉइंटर वेरिएबल 8 बाइट ले रहा है, यानी कि पॉइंटर वेरिएबल किसी भी टाइप का हो, इंटीजर का हो, कैरेक्टर का हो, लॉन्ग का हो, फ्लोट का हो, पॉइंटर कोई भी टाइप का हो, इट्स स्पेसिफाइड दैट इट विल टेक 8 बाइट साइज ऑफ मेमोरी फॉर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट इंस्टॉल्ड है, इन दैट केस ओनली इट विल टेक 4 बाइट साइज फॉर द डेटा टाइप्स इंटीजर, फ्लोट, कैर, etc। ठीक है, तो अब देखिए इसको फिर सर अगर वहाँ टी में अगर सर हुआ तो वैल्यू एट पॉइंटर हुआ तो लाइन नंबर 10 पे एक सेकेंड हम सुन रहे हैं आपके बाद, रुक जाइए। देखिए मैंने कैरेक्टर के लिए लिया, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, वेल नोन, पूरी दुनिया जानती है। अब ये 1 बाइट के लिए भी पॉइंटर अपना जो साइज लेगा वो 8 बाइट ही लेगा, उसमें कोई चेंजेज नहीं आने वाला है। अब बोला जाए, क्या बोल रहे थे आप? सर बोल रहे थे कि लाइन नंबर 10 में पी के आगे 2 लाइन नंबर 10 में अगर पी के आगे 2 स्टार लगा दो, दो एस्ट्रिक लगा दें, तो 2 का मतलब होता है कि डबल, तो डबल पॉइंटर, तो डबल पॉइंटर का मतलब है कि एक पॉइंटर पहले से एग्जिस्ट करना चाहिए। डबल पॉइंटर का मतलब है कि एक पॉइंटर पहले से एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे कि हमने एक P लिया है तो उसके लिए हमें P1 लेना पड़ेगा,
और यहाँ पर आकर के इसको P1 करना पड़ेगा डबल पॉइंटर के केस में, और फिर यहाँ पर P1 बराबर हमें P करना पड़ेगा, तब ये D रेफरेंस करेगा ये पॉइंटर से, ये पॉइंटर टू पॉइंटर रेफरेंस करता है। इन दैट केस इट विल रेफरेंस ए पॉइंटर। देखिए इसका एड्रेस चाहिए, इसका एड्रेस चाहिए। अब देखिए सेम काम करेगा, कैरेक्टर के लिए है ना, 1 दिए डिस्प्ले कर रहा है, नो प्रॉब्लम। कैरेक्टर है, आप अल्फाबेट्स ले लीजिए, रन कराते हैं एक बार। हमने ए 2 दे दिया, अब देखिए एक ही ए दिखाएगा क्योंकि कैरेक्टर 1 बाइट साइज लेता है क्या। बट अगर वेरिएबल हमारा पॉइंटर टाइप का है तो पॉइंटर वेरिएबल अपना 8 बाइट साइज ही लेगा, उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। क्लियर हो गया ये कि जब भी C+ का पॉइंटर होगा तो वो 8 बाइट साइज लेगा फॉर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, और 4 बाइट साइज लेगा 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। चाहे हम इंटीजर के लिए लें, कैर 1 बाइट वाले के लिए लें, चाहे लॉन्ग, डबल, एनी टाइप, किसी भी टाइप के लिए लें, देयर नो प्रॉब्लम। क्लियर। तो अब इस पर क्वेश्चंस दे देते हैं हम बनाने के लिए। लिख लीजिए क्वेश्चंस। राइट अ प्रोग्राम to take 2 number and display smallest number using pointer. एक मैं दिखाई देता हूं, B P, यहाँ पर आ गया एड्रेस ऑफ B, और इस सबको मैं हटाऊं। स्मॉलेस्ट नंबर डिस्प्ले करना है, इफ के साथ लगा दिए P ग्रेटर देन स्पेस P1, अगर ये ट्रू है काउट एंडल स्मॉलेस्ट नंबर देन P, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स सिंपली पेस्ट एंड P1। अगर पॉइंटर P में स्मॉलेस्ट नहीं मिला तो P1 में डेफिनेटली होगा। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। टेकिंग टू डेटा, गोइंग वेरी फास्ट। Checking only one data. Why? C in B. सर कैड लिया इसीलिए कैड। अच्छा कैड रखे हुए हैं, सॉरी, इट मस्ट बी चेंज इन जेर। ये तो देखना कि एक कैरेक्टर ले रहा है, चल दे रहा है वो। ट्वेल्व 56 15 स्मॉलेस्ट 15 दिखा रहा है, काहे भाई ग्रेटर लगा दिए हैं बाबू, स्मॉलर कर देते हैं। हमको मेन फोकस क्या करना था ना, देखो यहाँ 2 ऑपरेटर एक साथ हो रहा है तो यहाँ स्पेस होना चाहिए, मेरा फोकस पॉइंट ये था। ठीक है, यहाँ स्पेस मैंडेटरी है, अगर नहीं दोगे तो एरर ये देगा वहीं से। अब ये एग्जैक्टली काम करेगा। हमने दिया 12, दिया 15, स्मॉलेस्ट इज 12। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जितने भी प्रोग्राम्स बनाएंगे सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि जब 2 सिंबल एक साथ आएगा तो वहाँ स्पेस इज मैंडेटरी, देयर वी मस्ट अप्लाई अ स्पेस। अब क्वेश्चन लिख लीजिए। राइट अ प्रोग्राम टू टेक ए नंबर एंड चेक द नंबर इज prime or not using pointer. Write a program
to take any number and